बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स, गुर्दों की पथरी के बारे में कि कैसे हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको एक बार किडनी स्टोन हुआ है दोबारा उनको किडनी स्टोन ना हो, या जिन लोगों को अभी तक किडनी स्टोन नहीं हुआ और वो चाहते हैं कि लाइफ में किडनी स्टोन ना हो, तो उनको अपनी डाइट के अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, डाइट और लाइफस्टाइल के अंदर किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले पानी का इस्तेमाल, 2 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट और आपकी एक्टिविटीज़ के मुताबिक कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, लेकिन 2 से 3 लीटर तक पानी ज़रूर पिएं, या इतना पानी ज़रूर पिएं कि आपको 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन आए और जो आपका यूरिन है उसका कलर क्लियर होना चाहिए। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारा जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, साल्ट्स और मिनरल्स हार्ड फॉर्म के अंदर किडनीज के अंदर डिपॉजिट होते हैं, जिस वजह से किडनी स्टोन बन सकता है। तो जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो किडनी स्टोन्स बनने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। जो लोग हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं या फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं उनको ख़ास ख्याल रखना चाहिए पानी के इंटेक का। इसके अलावा नमक का इस्तेमाल कम करें। जो लोग बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं इस वजह से भी किडनीज स्टोन हो सकते हैं। जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और जब हम उनको बताते हैं कि आप साल्ट का इंटेक कम करें, पेशेंट यही कहते हैं कि हम तो साल्ट कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पेशेंट के साथ उनके अटेंडेंट होते हैं वो बताते हैं कि ये नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब देखें, जब आप फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, 5-6 अफराद घर के खाना खा रहे हैं, अगर आपको खाने में नमक कम लग रहा है और बाकी लोगों को नमक नॉर्मल लग रहा है तो इट्स मीन कि आप नमक ज़्यादा खाते हैं। तो इसलिए नमक ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। ज़्यादा नमक भी किडनी स्टोन की वजह बन सकता है। नमक का इस्तेमाल मुनासिब करें। जिन लोगों के यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़े हुए हैं तो उनको चाहिए कि इसको ट्रीट करें। अगर यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़े हुए हों तो इस वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स हो सकते हैं। अगर थोड़े बहुत लेवल बढ़े हुए हैं तो इसके लिए आप सी फूड से अवॉइड करें, रेड मीट से अवॉइड करें, अल्कोहल पीते हैं तो उससे अवॉइड करें, हाई प्योरिन डाइट और फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज ये शुगरी प्रोडक्ट्स जितनी हैं इनसे, बेकरी आइटम्स, तमाम प्रोसेस फूड से आप अवॉइड करते हैं अगर, तो जो आपके यूरिक एसिड के अगर लेवल्स थोड़े बढ़े हुए हैं तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर सिट्रिक फ्रूट्स को शामिल करें। नींबू पानी का इस्तेमाल, नींबू पानी पीने की कोशिश करें, इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा ऐसा फूड जिसके अंदर हाई ऑक्सीलेट्स होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये ज़्यादातर होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर। सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं ना, ज़्यादा ये उनके अंदर होता है। पालक है, साग है, बीट रूट है, इस तरह की इसकी एक लिस्ट है जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी जिसके अंदर ऑक्सीलेट ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको एक बार किडनी स्टोन हुआ है और आप चाहते हैं कि दोबारा किडनी स्टोन ना हो, तो इस तरह के फूड को अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इसका बैलेंस इस्तेमाल करें और उसके साथ पानी ज़्यादा पिएं, तो तब भी आप किडनी स्टोन से प्रिवेंशन कर सकते हैं। अगर यूरिन के साथ स्टोन पास होता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आप स्टोन का केमिकल एनालिसिस करवा सकते हैं, उससे आपको ये पता लग सकता है कि ये स्टोन बनने की वजह क्या है, बॉडी में कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं जिस वजह से ये स्टोन बन रहा है। तो उससे आपको ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी और डाइट में आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए इस बारे में भी आपको पता लगेगा। देखें, जो किडनी स्टोन्स होते हैं इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, सब मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिस वजह से किडनी स्टोन्स बनते हैं। इसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, तो इसको आप नॉर्मल करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। अगर आपको किडनी स्टोन नहीं है लेकिन अभी किडनीज में पेन है और आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं और आप साथ में कुछ सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह के अगर आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करें। अगर हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को कुछ चेंज कर लें तो हम खुद को और अपने फैमिली मेम्बर्स को गुर्दों की पथरी से प्रिवेंट कर सकते हैं।
अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।